आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं नाराज हूँ आपसे, नाराज हूँ राशिद, लेकिन मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा आपके लिए मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर पाया। लेकिन दुनिया के डर से, लोगों के लिहाज से मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आपको कभी कुछ नहीं बताया राशिद। लेकिन अब असद और जोया ने मुझे ये सिखाया है कि मोहब्बत से बड़ी और कोई चीज नहीं होती, मोहब्बत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है राशिद। राशिद, मैं शिरीन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आपको इनकार करके मैं अब आपको भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती राशिद। इसलिए मैं तैयार हूं, आप जहां बोलेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करूंगी। रजिया, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जी मेरा यकीन करिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। जोया और अयान वाले मसले में वैसे भी क्या हमारी कम बेइज्जती हुई थी, जो तुमने ऐसी बेवकूफी करके हमारी शर्मिंदगी और बढ़ा दी? जमाने भर के लोग बातें कर रहे हैं कि हमारी बीवी पागल हो गई है, घर आई हुई औरतों के साथ बदतमीजी करती है, उनके नकाब उठाती है। और हज कमेटी वाले तैमूर साहब ने तो एक डॉक्टर का नंबर भी दे दिया है। रजिया जी, मैं आपसे कह रही हूं ना, आप मेरा यकीन करिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। ख्याल रहे। आप इत्मीनान से अपनी मीटिंग के लिए जाइए। मीटिंग वाली फाइल्स हमने शायद स्टडी रूम में रखी हुई हैं। अब तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अच्छा माफी, हंसने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हैरान होने वाली बात तो है ना भाभी। भाभी, आपको मेरी अलीगढ़ वाली फूफी याद है, जो तस्वीर महल के पास रहती हैं? हाँ, वो जो बावली है। हाँ, वो शुरू से ऐसी नहीं थी, उनकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी। घर आई औरतों के साथ बदतमीजियां करती थीं, और फिर धीरे धीरे 4 महीने में पूरी तरह दिमाग चल गया था उनका। हाय भाभी, आपके पास 4 महीने बचे हैं, आप बावली हो जाएंगी। चुप करो, पता नहीं क्या कुछ बक रहे हो। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, दुश्मनों की चाल है ये शिरीन। हैं? कौन दुश्मन? उसे देखा ही तो नहीं है मैंने। ओहो भाभी, कहीं जिन्नात से तो दुश्मनी नहीं कर बैठी हैं आप? सॉरी। हंस लो और हंस लो मुझ पर। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। तुम्हारे जो दुश्मन है ना, वो भी तुम्हारे पीठ के पीछे लगे हुए हैं, समझी? वो जो दिलशाद है ना, जब तुम्हारे सीने पर मूंग डलेगी, उसके बाद तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कुछ पता भी है? हैं? राशिद मियां और दिलशाद का मिलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया शिरीन। अरे अभी वो मजार में देखा था मैंने दोनों को साथ साथ। अब क्या हुआ है? बंद हो गई हंसी? हंस लो, समझ में तो आता नहीं है। पता भी है तुम्हारी पीठ के पीछे क्या क्या हो रहा है।
भाभी भाभी राशिद आ गए। खामोश हो जाइए। राशिद मियाँ, कैसी तबीयत है आपकी? जी अब सही है। राशिद, वो जनाब शेख हैदर साहब हिंदुस्तान आने वाले हैं, जिन्हें तुमने हमारे घर में रहने की दावत दी है। जी ख्याल रखना, वो हमारे बहुत अहम बिजनेस पार्टनर हैं। जी भाईजान। शिरीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मिस्टर खान, आई एम सीरियस। मैं सच में काम करना चाहती हूँ निकाह के बाद, और मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। हे भूपी, अच्छा वो आप भी आ गई। मैं मिस्टर खान से बहुत ही सीरियस बात कर रही हूँ। बैठी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय। भूपी, बात ऐसी है ना कि मैं निकाह के बाद जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को कोई भी काम कर सकती हूँ। सिंपल सी डिमांड है कि मैं निकाह के बाद काम करना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर खान है कि मना ही किए जा रहे हैं। मैं आपको काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ मिस फारूकी, मैं चाहता हूँ कि आप घर पे रहकर काम कीजिए। रियली? जैसे बगैर गिराए पिज्जा खाना, टेबल मैनर्स सीखना, और जो गंदगी आप फैलाती रहती हैं उससे साफ करना एक्चुअली एक फुल टाइम जॉब। मिस्टर खान, आई एम सीरियस। और पता नहीं क्यों आपको औरतों की आजादी से डे 1 से प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि हर औरत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और काम करना उसका राइट है। सिंपल सी बात है, आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हर औरत को काम करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप घर पर रहें, क्योंकि आप जो भी घर पे करती हैं उसे तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन ऑफिस में जाके आप ऐसा करेंगी तो किसी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको निकाह के बाद मेरे काम करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। और मुझे लगता है कि पर्सनली आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फूफी भी काम किया करती थी।